नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हर बार की तरह पिछले हम क्लासों में हमने इतिहास के और भूगोल के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है। तो आज भारत का संविधान से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो जिसमें जीके का सेक्शन हो, तो उसके लिए बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो क्लास को एंड तक जरूर वॉच करना है और चैनल पे पहली बार पधारे तो इनको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में, 1771 में, 1785 या फिर 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1773 ईस्वी में। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको बढ़ाना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। चलिए, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो अभी मैंने पहले ही बता दिया कि ये 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार हैं वो पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की जो प्रमुख मुख्य रूप से जो विशेषता थी वो प्रांतीय प्रांतीय स्वायत्तता किससे संबंधित है? तो किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1919 के, 1904 के, 1935 या फिर 1958 से? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1935 1935 के अधिनियम को प्रांतीय स्वायत्तता के रूप में इसकी मुख्य विशेषता दी गई है। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, ये आपको बताना है। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये बैठक की गई है। ठीक है, गठित की गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार बताने की संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होते थे? ठीक है, 389, 409, 429, 505। तो सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 389। कितने थे सदस्यों की संख्या? 389। ए ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 100 थे, 70 थे, 85 या फिर 65 थे, ये आपको बताना है। ठीक है, कितने प्रतिनिधि थे? तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें हो जाएगा बी, यानी कि 70। कितने थे? 70 थे, 70। ठीक है, देशी रियासतों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? तो 70 थी। ठीक है, अगला सवाल, विधानसभा में किस डीसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लेता? अब बताना है कि डीसी मतलब किस रियासत ने भाग नहीं लेता यहाँ पे। ठीक है, विधानसभा यानी कि संविधान सभा, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, यहाँ पे लिख देना कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये बनाया था संविधान सभा ने ही बनाया। किसने? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945, 1946, 1947, 1948 में? तो ये 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हुए हैं, वो संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। तो 26 नवंबर 1949 को हुई थी। कब? 26 नवंबर 1949 को। सी आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली में? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या फिर राजगोपालाचारी। तो वो आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको 2 दिन के लिए, कितने 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए अगले सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो हमने पहले से ही बता दिया, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगले सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष उसके बाद 2 दिन बाद में चुने गए थे। तो वो थे बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो वो थे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन सही। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद, वेनेगल नरसिंह राव। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, वेनेगल। वेनेगल नरसिंह राव थे, वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त या फिर 16 दिसंबर 1947। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को की गई थी। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है कि वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति है उसका समक्ष जो प्रस्तावना प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, ये किसने रखा था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। किसकी बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना को प्रस्ताव किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो ये क्वेश्चन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही करेक्ट। चलिए, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया भारतीय संविधान सभा ने? ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया इसको? ठीक है, तो कब? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी, 22 जुलाई 1947 या फिर 22 जुलाई 1948 को ये अपना था। 22 जुलाई 1947 को। कब? याद रख लेना कि एक तो डेट थी 22 जुलाई, ठीक है, और वर्ष था 1947 को। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कब किया? तो ये किया किया था कब? 26 नवंबर, बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। ठीक है, अंतिम रूप से पारित कब किया था? पारित किया था 26 नवंबर 1949 को और लागू होता 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने प्रावधान पर हस्ताक्षर किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कितनों ने किया था? 262, 284, 287, 299। तो ये किया था 299 सदस्यों ने संविधान सभा पर अध्यक्ष की यहाँ पे हस्ताक्षर किया था संविधान सभा पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी एन राव को। भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 10, 12, 13, 15। तो वो थी 15। जो भी बता रहे हैं 15 ऑप्शन हो जाएगा डी आपका सही ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान जो निर्माता थे उन्होंने किस विषय पर जो विशेष ध्यान दिया? ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्रस्तावना पर
ठीक है, मूल कर्तव्यों पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो विशेष ध्यान दिया प्रस्तावना पर, विशेष ध्यान दिया किस पर दिया? प्रस्तावना पर। ये ऑप्शन सही। भारत एक है तो भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत क्या है? तो भारत एक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, यानी कि सभी धर्मों को भारत है वो समान दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि, किसी के साथ भेदभाव, पक्षपात नहीं करता है, सभी को समान अधिकार देता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को, प्रस्तावना को, उपयुक्त सभी को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। सी ऑप्शन जो भी मेरे भाई बहन बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो स्टडी जोन 2 पॉइंट इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। आगे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो मैं बड़े से बड़े मॉडल पेपर आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपके लिए। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935, 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना। कब? 1950 में बना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। संविधान की प्रस्तावना को संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान की प्रस्तावना को संशोधन कितनी बार किया गया? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या फिर 0 बार। संविधान की प्रस्तावना को संशोधन कितनी बार किया गया? तो ये 1 बार किया गया। कितनी बार? 1 बार। कब किया गया? कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किए गए? तो आपको कमेंट बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो संशोधन हुआ था वो पहली बार हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, संविधान होता है, संसद होता है, या फिर धर्म होता है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो सर्वोच्च होता है तो सर्वोच्च होता है संविधान होता है। सर्वोच्च कौन होता है? सर्वोच्च संविधान होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, या फिर निर्वाचन आयोग होता है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो अभिभावक होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। आपको राष्ट्रपति नहीं करके आना है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है। भारतीय संविधान की में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या, न कि अनुसूचियों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो सूचियों की संख्या थी 3 थी। कितनी थी? सूचियों की संख्या 3 थी। चलिए, अगला सवाल है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। लिखित संविधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? लिखित संविधान, तो लिखित संविधान फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से, ठीक है। आपको याद रखना है कि फ्रांस से लिखित संविधान की अवधारणा ली गई है सबसे पहले। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, या फिर ग्रेट ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संविधान से प्रेरित हैं? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर आयरलैंड से? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। आपका चौथा ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। याद कर लेना है कि अमेरिका से मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं। अगले सवाल है कि संविधान की किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 2 में, या फिर भाग 9 में? तो बात करें भाग 3 में तो यहाँ पे मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और भाग 4 में है वो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 4 में। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? पहले हमने बात की थी कि सूचियों की संख्या, ठीक है, तो सूचियों की संख्या थी कितनी थी? वो 3 थी। अब पूछ रहा है कि अनुसूचियों की संख्या, तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 है, 10 है, 12 या फिर 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। तो अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी है? 12 है। 14 नहीं करके ना, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन।
अगला है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में इसको कब गठित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में इसका गठन कब हुआ था? तो 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में, ठीक है? ये सभी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 1953 में आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन। अगला है कि भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 या फिर अनुच्छेद 6 से 11। ये बताना है कि भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित हैं। तो 6 से 11 से लगाकर भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हैं। लेकिन जब शुरुआत में मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कितने दिए गए थे? क्या 6 दिए गए थे, 7 दिए गए थे, 8 या फिर 9 दिए गए थे? तो उस समय दिए गए थे कितने? बिल्कुल 7 दिए गए थे। उसके बाद में एक संशोधन करके उसको हटा दिया गया था। इसलिए बी ऑप्शन जो भी हो जाएगा सही आंसर आपका। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। बताइए शोषण के विरुद्ध। तो शोषण होता है हमेशा अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, फ्रांस से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। हो सकता है मैं हमने इस क्वेश्चन की चर्चा पहले की होगी। ठीक है, संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय किसका होता है? शून्यकाल का, प्रश्नकाल का, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का या फिर स्थगन प्रस्ताव का? संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय किसका होता है? तो पहला विषय किसका होता है? पहला विषय होता है प्रश्नकाल का होता है। किसका होता है? प्रश्नकाल का पहला विषय होता है। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर लोकसभा का अध्यक्ष करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो वो सांसद ही करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? आपको बताना है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1917 में, 1927 में, 37 में या फिर 47 में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल दूसरे ऑप्शन में आपका 1927 है। अगला सवाल। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधी जनता नहीं कर सकती है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। तो चलिए आज के सेशन में 50 पूरे प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए हैं। 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है एक बार हमें ज़रूर बताएं। इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।